अहाना के होश में आते ही उसका पूरा जीवन जैसे आग से उलट गया था। घर, जो कभी प्यार और सम्मान से भरा हुआ था, अब तानों और अविश्वास की दीवारों में बदल चुका था। जहां पहले उसके नाम की मिसाल दी जाती थी, आज वही लोग उसकी ओर उंगली उठा रहे थे। हर कोई कह रहा था, अहाना को इस घर से जाना ही होगा। यहाँ तक कि वे बहुएं जो कभी उसकी हमदर्द थीं, उसके को सहादत थी, अब उसके खिलाफ खड़ी थीं। कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। अहाना बार बार समझाती रही, मैंने कुछ नहीं किया, मुझ पर भरोसा करो। लेकिन उसकी आवाज शोर में दब जाती थी। पूरे घर में बस आरोप, शक और गुस्से की गूंज थी। इसी बीच बुआ जी ने अपनी चाल चली। उन्होंने पूरे परिवार को एक जगह जगह बुलाकर कहा, अगर इस घर की इज्जत बचानी है तो अहाना को निकालना ही होगा। दुर्गा देवी, जो अब तक चुप थीं, अचानक गुस्से में बोली, अहाना अब इस घर में एक पल भी नहीं रहेगी। और बस एक पल में सब खत्म हो गया। जिस घर को अहाना ने अपना मंदिर समझा था, वही आज उसे पराया कर रहा था। जब अहाना अपना सामान लेकर ऑटो में बैठी, मोहल्ले वाले तमाशा देखने इकट्ठा हो गए। कोई कहता, देखो यही है वो लड़की जिसने घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। तो कोई हंसकर बोला, नशा करती है, चरित्रहीन औरत। अहाना चुप रही। उसकी आंखों में आंसू नहीं, बस ठहराव था। वह जानती थी सच्चाई उसके साथ है, लेकिन किसी को परवाह नहीं थी। उसी रात वह देर तक सड़क पर चलती रही। हर कदम के साथ उसे वो दिन याद आने लगा जब उसकी तबीयत अचानक बिगड़ी थी। उसे याद आया कि उस दिन उसने शरबत पिया था, और उसी के बाद सब कुछ धुंधला हो गया था। धीरे धीरे उसे समझ आया, यह सब एक साजिश थी। उसने उस शरबत वाले लड़के को याद किया, जो अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था। अचानक अहाना को समझ आया कि वह लड़का इस खेल का हिस्सा था। अगले ही दिन उसने उस लड़के का पीछा किया। उसने देखा कि वह किसी से मिल रहा था। जब अहाना पास पहुंची तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह लड़का बुआ जी से पैसे ले रहा था। अब सारा सच उसके सामने था। यह सब बुआ जी की चाल थी। उन्होंने अहाना को बदनाम करने के लिए यह पूरा खेल रचा था। अहाना के भीतर का दर्द अब गुस्से में बदल गया। उसकी आंखों में आग थी, सच्चाई की, सम्मान की और इंसाफ की। वह घर लौटी, पर इस बार टूटकर नहीं बल्कि मजबूत बनकर। उसने सबके सामने वह सच रखा। सब हैरान थे। बुआ जी की साजिश उजागर हो गई। दुर्गा देवी और अर्जुन शर्मिंदा खड़े थे, लेकिन अहाना की आंखों में कोई राहत नहीं थी। उसने शांत स्वर में कहा, माफ करना, पर अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। जहां सच्चाई पर शक किया जाए, वहां रहना आत्मा का अपमान है। अहाना ने अपना घर छोड़ा, लेकिन खुद को नहीं छोड़ा। उसने शहर में नई जिंदगी शुरू की। एक नौकरी, किन्या एक नया मकान और सबसे बढ़कर एक नया आत्मविश्वास। धीरे धीरे उसकी कहानी फैलने लगी। उसने महिलाओं के हक के लिए आवाज उठानी शुरू की। लोग उसे अब सच्चाई की आवाज कहने लगे। टीवी चैनलों पर उसकी कहानी आई, वो बहू जो झूठ के सामने नहीं झुकी। एक दिन अर्जुन उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया। उसने रोते हुए माफी मांगी, पर अहाना ने मुस्कुराकर कहा, अब मैं तुम्हें नहीं खुद को साबित कर चुकी हूं। और वह मंच से आगे बढ़ गई, अपने नए रास्ते की ओर। अब अहाना टूटी हुई औरत नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन चुकी थी। उसने दिखा दिया कि जब दुनिया झूठ बोलती है, तो सच्चाई भी आवाज उठाती है। उसकी कहानी सिर्फ उसकी नहीं रही, वो हर उस औरत की कहानी बन गई जो अन्याय के खिलाफ अकेले खड़ी होती है।